हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के बारे में। जी हाँ, क्योंकि अभी रिसेंटली ही अमेरिका ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए वन बाय वन करके इसको देखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है यूक्रेन और रशिया के बीच काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है और उसमें युद्ध विराम की कोई नाम ही नहीं है। पर लेकिन ये बड़ी बात है कि यूक्रेन अभी भी रशिया के सामने घुटने टेकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा और भयंकर कह सकते हैं युद्ध में से भी एक रहा है, जिसमें कि रशिया जैसी कंट्री के सामने यूक्रेन खड़ा है। ठीक है, तो चलिए क्या है पूरी न्यूज़, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी रीसेंट स्टेटमेंट में क्या कहा, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी रिसेंटली ये जो सब न्यूज़ेस आ रही हैं आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि ट्रंप की बहुत सारी इस समय की स्टेटमेंट्स हैं जिसको आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए 20 जनवरी 2025 को जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका शपथ ली थी, यानी कि ओथ ली थी। ठीक है, उस दिन से सबसे पहले अगर उन्होंने कोई ऑर्डर साइन किया था वो इंडियन सिटीजनशिप को लेके किया था, जिसमें कि बहुत सारे इंडियंस को डिपोर्टेशन भी किया गया भारत में। तो ये बड़े बड़े इनके डिसीजन थे। साथ ही साथ उन्होंने इन डिसीजन के साथ उन्होंने ये भी बोला कि वो अपनी कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट्स को कोई जगह नहीं देते हैं। ठीक है, इसी के साथ उन्होंने जितने भी देशों में ये लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहे हैं, उन पे विराम लगाने की भी बात करी। जैसे कि आप अगर देखेंगे इजराइल और इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था, जिसकी सीज फायरिंग की गई बाद में, तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का रोल देखा गया। इसी तरीके से देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी और जो बाइडन, इनके रोल देखे गए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो अमेरिका की राजनीति इस समय पे चल रही है वो कहीं ना कहीं पूरे जो मिडिल ईस्ट है, या फिर कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड में इस तरह के बहुत लड़ाइयाँ होने की संभावना, युद्ध हो रहे हैं, वॉर हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए भी इनके कई स्टेट्समेंट आ रहे हैं। तो उन्हीं में से एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अगर वॉर अगर कोई कहा जाए तो मैं रशिया और यूक्रेन का कहूँगी। ये वॉर 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, और आज तक यानी कि 2025 तक अभी तक ये थमने का बेसिकली इसने नाम नहीं लिया है। तो चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं। देखिए, यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका रशिया की बैठक की वार्ता में मौजूद नहीं। देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अमेरिका और रूस ने शांति और संबंधों को मजबूत करने की चर्चा करने के लिए रियाद में एक बैठक की, पर लेकिन इस बैठक के दौरान भी कोई उचित फैसला नहीं देखा। अगर आप देखेंगे तो बुधवार को रियाद में अमेरिका और रूस के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और बेहतर कूटनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई गई। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब यूक्रेन में संघर्ष अपनी 3 साल की सालगिरह के करीब है। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा वो था। अभी आपने देखेंगे ना, रशियन गवर्नमेंट ने अभी यूनाइटेड नेशन के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, जिसमें रशियन नेशन ने कहा कि उनका जो भी माल जो भी गोल्ड वगैरह है या फिर जो भी उनकी असेट्स हैं वो यूनाइटेड नेशन के पास है और वो उनको यूक्रेन को दे रहा है। इस तरह के कई सारे एलिगेशंस भी लगाए गए थे। तो उन्हीं सब एलिगेशन को कम करते हुए यहाँ पर अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम है मार्को रूबियो, उन्होंने अभी रिसेंटली ही रशिया के विदेशी मंत्री, ठीक है, लावरोव के साथ हाथ मिलाकर बैठक की, और उन्होंने साथ ही ये भी इंश्योर किया कि ये जो हो रहा है युद्ध, इस पर किसी भी तरीके से युद्ध विराम लगा दिया जाए, ताकि जो एक एक वर्ल्ड वाइड एक शांति को, एक पीस को मेंटेन किया जा सके। समझे आप लोग मेरी बात? तो इस वजह से ये चीज़ की गई। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ के बारे में क्या कहा। तो बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में चल रही बर्बरता को ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, यानी कि जो भी इनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं या फिर जो भी इनके बीच में एक लड़ाई, वॉर चल रही है, वो इसे ख़त्म करना चाहता है। व्हाइट हाउस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि रूस कुछ करना चाहता है, वह जहां
ठीक है, वह वहाँ चल रही बर्बरता को रोकना चाहते हैं। हर हफ्ते हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं। रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के अलावा बहुत सारे कोरियाई मारे गए हैं। हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने युद्ध को जल्दी ख़त्म ना करने के लिए यूक्रेन पर भी कुछ आरोप लगाए और कहा कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो वह बेतुका युद्ध नहीं छिड़ता। आज मैंने सुना, ओ ठीक है, हमें आमंत्रित नहीं किया गया था। ठीक है, आप 3 साल से वहाँ हैं, आपको इसे 3 साल पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। आपको इसे कभी शुरू नहीं करना चाहिए था। आप एक सौदा कर सकते हैं, एपी ने उन्हें यह कहते हुए कहा। तो देखिए, ये एक पूरी एक स्टेटमेंट थी जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से युद्ध को रोकने की बात करी। ठीक है, युद्ध विराम की बेसिकली बात करी गई है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों पर चल रही है। अगर देखेंगे तो वे विश्व में जो वॉर हो रहे हैं या फिर ये सारी चीज़ें, इसी के बेसिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव में भी काफ़ी सारी इस तरह की बातें बेसिकली कही थी। सो वेल, आई होप गाइस कि यह पूरी न्यूज़, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। विल लॉस ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।